दोस्तों एक शराब का ठेका होता है और उसके सामने आपने देखा होगा कि अक्सर जो है कुछ मजबूर लोग चना चूड़ा या अंडा वगैरह बेचा करते हैं। तो ऐसे ही एक शराब का ठेका था और उसके सामने एक महिला जो है वो अंडे की दुकान लगाती थी। लेकिन मजबूरी ये थी कि वो महिला न सिर्फ युवा थी बल्कि उसकी जो है 2-3 बेटियां भी थीं, वो भी बड़ी थीं और शाम से वहाँ पर शराबियों का जमावड़ा लग जाता था। वो जो है ना सिर्फ उस महिला को घूरते थे बल्कि जो उनकी बेटियां थी 3 उनको भी वो लोग घूरा करते थे। लेकिन महिला की मजबूरी थी कि उसके अलावा और उसका कोई काम भी नहीं था और वो अपना पेट पालने के लिए ये सब कुछ जानते हुए भी कि लोग गलत निगाह रखते हैं, वो दुकान चलाने पर मजबूर थी। लेकिन दोस्तों क्या कुछ होता है, क्या उन लोगों के बीच में खुद को ये बचा पाती है या फिर किसी दिन उसे हालात से समझौता करना पड़ता है। तो दोस्तों एक रोचक कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा और आपका रिश्ता मजबूत बना रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की। एक महिला जिसका नाम सुशीला होता है, उसके पति का नाम घनश्याम होता है। घनश्याम जो है दोस्तों नशे का आदी था और आए दिन वो जो है दिन भर बैठकर शराब पीता रहता था। शराबियों का जमावड़ा उसके आगे पीछे लगा रहता था। लेकिन ज़्यादा शराब पीने की वजह से एक दिन जो घनश्याम था उसकी तबीयत खराब हो जाती है और दोस्तों उसके बाद वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। फिर उसके दोस्त लोग कहते हैं, हालांकि जो शराबी थे, अब उससे हमदर्दी जताते हैं। कहते हैं यार एक काम कर, तू जो है उस ठेके के सामने ही उसका घर था, कहते हैं तू यहाँ पर अंडा वगैरह बेचा कर और हम लोग जो है आकर खाया पिया करेंगे, तेरी आमदनी हुआ करेगी। अब दोस्तों वो जो है अंडा वगैरह बेचने लगता है, वो और उसकी पत्नी सुशीला जो है ये दोनों मिलकर वो दुकान चलाने लगते हैं। लेकिन अब जितनी भी वहाँ से आमदनी होती थी वो सारा पैसा जो है वो घनश्याम के इलाज में लग जाता था। इसके अलावा जो घनश्याम था वो दोस्तों शराब छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसके जो दोस्त थे वो वहाँ पर अगर पीते थे तो चुपके से उसको भी दे देते थे। जबकि डॉक्टर ने मना किया था कि अब अगर तुमने पिया तो ज़्यादा दिन तुम बचोगे नहीं, तुम्हारी मौत भी हो सकती है। इसके बावजूद भी जो घनश्याम जो है वो छोड़ता नहीं है, शराब पीता ही रहता है। और एक दिन वही होता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, अस्पताल में चला जाता है और सुशीला जो है वो किसी तरीके से इधर उधर कर्ज लेके उसका इलाज करवाती है। लेकिन दोस्तों वो बच नहीं पाता है, घनश्याम की मौत हो जाती है। उसके बाद जो सुशीला थी वो दोस्तों अकेली पड़ जाती है। 3 बेटियां थीं, कोई 12 साल की, कोई 13 साल की, कोई 16 साल की। इस तरह से अब बेटियों की जिम्मेदारी और साथ ही में सुशीला के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कुछ दिन तो दुकान बंद रहती है, लेकिन उसके बाद फिर जो शराबी लोग थे वो आते हैं, कहते हैं भाभी जी वो चले गए, भाई साहब तो क्या हुआ, हम लोग तो हैं, कोई बात नहीं, आप जो है दुकान को चलाइए और हम लोग जैसे आते रहते थे वैसे जो है हम लोग आते रहेंगे। दोस्तों सुशीला क्या करती, अब उसके पास और कोई चारा नहीं था और उसे क्या पता था कि अब उसका पति नहीं है तो फिर उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। क्योंकि पति कैसा भी रहे अगर वो सामने था तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसको कुछ कहने की। लेकिन फ़िलहाल अब वो था नहीं घनश्याम, तो दोस्तों वो वहीं अंडे की दुकान चलाने लगती है। अब शराबी लोग जो है वो शाम से वहाँ पर जमा होने लगते हैं। कुछ दिन में कुछ और लोग आते हैं, वहाँ पर जमा होने लगते हैं। शाम से लेकर जो है रात के 10 बजे तक उसके दुकान पर इन लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। अब कुछ लोग जो है गलत कमेंट किया करते थे कि भाभी हमको पहले दीजिए, कोई कहता था हमको दीजिए, क्या भाभी हमको नहीं देंगी। इस तरीके से जब वो परेशान हो जाती थी तो दोस्तों फिर जो उनकी बेटियां थीं उनको भी माँ की मदद के लिए वहाँ पर आना पड़ता है। अब दोस्तों बेटियों के सामने मजबूरी थी, वो भी वहाँ पर काम करने लगती हैं और कोई उनका सहारा था नहीं। अब लोग जो है शराब पीते और जो है उन पर गलत निगाह रखते, उनको घूरते रहते थे। लेकिन फ़िलहाल वो लोग अपना काम करते रहे। इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाकर कुछ दिन में बड़े लोग भी आने लगे। इतने बड़े लोग आने लगे कि जिनकी बात को कोई टाल नहीं सकता था, जो कि समाज के सम्मानित लोग थे, अमीर लोग थे, जिनका कि वहाँ पर कई लोग उनको जानते पहचानते थे। वो लोग आकर कहते हैं कि ऐसा है सुशीला कि हम लोग जो है लोगों के सामने पिएंगे नहीं, क्योंकि कोई हमको देखेगा तो हमारी बदनामी होगी, इसीलिए हमारे लिए एक अलग जगह बना दो। सुशीला कहती है कि साहब हमारे पास तो यही जगह है, अब हम घर में थोड़ी किसी को बैठा सकते हैं। वो कहते हैं क्यों नहीं बैठा सकती हो तुम, और हम तुम्हारे घर में बैठकर अगर आधा घंटा 1 घंटा जो तुम्हारा सामान भी खाएंगे और जो है पिएंगे, अपना चले जाएंगे, उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें दुकान चलाना है या नहीं चलाना है। अब दोस्तों क्या करती, कहती है ठीक है। घर के पीछे दोस्तों अमरूद का पेड़ था, उसी अमरूद के पेड़ के नीचे वो 4 कुर्सी लगा देती है। अब दोस्तों वो लोग उसके घर में घुसते और उसके बाद जाकर वहाँ पर बैठकर पीते रहते, तो एकदम अति हो गई। इसके बाद पुलिस वाले भी आते हैं, वो कहते हैं कि तुम जो है ये क्या करती हो, यहाँ पर ऐसे धंधा करती हो, शराबियों को जमा करके रखती हो, कभी किसी की बहन बेटी को ये छेड़ देंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा।
अब वो लोग भी दोस्तों वही चीज़ चाहते थे जो सारे लोग चाहते थे। वो लोग कहते हैं कि ऐसा है, कुछ हमारा भी सेवा करो। वो कहती है साहब अंडा है खा लीजिए, आमलेट खा लीजिए, और क्या सेवा कर सकती हूँ। तो वो लोग बैठ जाते हैं और उससे तरह तरह की बातें करते हैं। तो इस तरीके से जो है कोई उसका ऐसा नहीं था जो उसके ऊपर गलत निगाह ना डाले, उसकी बेटियों के ऊपर गलत निगाह न डालता हो। दोस्तों एक दिन जो है वो हद हो गई, रात के 8 बज रहे थे जब एक कार में 4 लोग आते हैं। आने के बाद वहाँ पर गाड़ी रोकते हैं और उसके बाद फिर सुशीला को देखते हैं। उसकी एक बेटी भी दुकान पर थी, उसे बुलाते हैं। वो कहती है कि साहब जो भी लेना हो यहाँ पर आकर कहिए। लेकिन वो इस गाड़ी में से इशारा करते हैं पैसे दिखाकर, लेकिन वो आती नहीं है। फिलहाल जब वो हारन बजाते हैं और ज़्यादा बोलते हैं तो सोचती हैं हो सकता है कोई दबंग लोग हों, जाकर वहाँ पर सुन लेती हूँ। जब वो आती है तो कहते हैं कि क्या क्या है तुम्हारे पास। तो जो उसके पास था वो बता देती है, साहब यही सब है, आप जो कहिए वो बना देती हूँ। वो कहते हैं कि नहीं और कोई सेवा पानी कुछ ऐसा है तो बताइए। वो कहती है कि साहब और कोई सेवा पानी का मतलब क्या है। अब दोस्तों वो लोग उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उसके बाद सुशीला जो है वो झटक देती है, रोने लगती है, और फिर वो लोग वहाँ से उतर कर जाते हैं। उसकी बेटी के साथ भी बदतमीजी करते हैं और उसके बाद दोस्तों परेशान हो जाती है। इतना रोती गाती है कि अपना सारा जो भी कुछ था वो फेंक देती है। कहती है कि चाहे खाने बगैर हम मर जाएं लेकिन अब ये काम नहीं करेंगे। कुछ लोग आते हैं, हमदर्दी जताते हैं कि अरे किसकी हिम्मत है जो हमारे रहते हुए इस तरीके से तुमको बोले और तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करे, हमको बताना चाहिए था। लेकिन दोस्तों अब उन लोगों को क्या पता कि सुशीला को सब पता है कि तुम लोग ही तो यही चाहते हो और तुम लोग भी तो उल्टा सीधा कमेंट करते हो। उसके बाद दोस्तों उस दिन वो दुकान वगैरह अपना फेंक भाग देती है। तो एक लड़का था जिसका नाम मुकेश होता है, जो कि रेगुलर ग्राहक था। वो कहीं काम करता था, जैसे मजदूरी वगैरह करता था, कारपेंटर का काम करता था। रोज़ वहाँ पर आता था और सामने से एक शीशी लेता था, वहाँ पर अंडा लेता था, आमलेट बनवाता था, खा पी के चला जाता था। वो वहाँ पर आता है और कहता है कि क्या हुआ चाची, आज सब कुछ बिखरा हुआ है, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं, आज कुछ मिलेगा कि नहीं खाने पीने को। अब जो सुशीला थी उसके निगाहों में जो मुकेश था वही एक अच्छा इंसान था, एक अच्छा लड़का था। वो उससे अपना दुख सुख बतिया लेती थी, जो भी घर की परेशानी थी वो बता देती थी, और कैसे कैसे वो क्या करती थी वो सारा कुछ मुकेश को पता था। तो मुकेश जब उससे पूछता है तो वो रोने लगती है, कहती है कि क्या बताऊं भैया, इस तरीके से ऐसे ऐसे चल रहा है, अब तो बर्दाश्त की हद हो गई है। पुलिस वाले भी हमको समझते हैं कि हम यहाँ पर हमारी बेटियाँ हैं तो हम कुछ गलत काम करके पैसा कमाते हैं। जो भी आता है बस यही चाहता है कि हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाएँ। दोस्तों धीरे धीरे 3 साल का वक्त बीत चुका था। जो बेटियां थीं, जो बड़ी बेटी थी वो 18 साल की हो चुकी थी, बाकी जो बेटियां थीं वो 15 साल और 14 साल की इस तरीके से थीं। तो मुकेश कहता है कि देखो चाची, ऐसा है कि अगर आप यहाँ पर बैठी हो, काजल की कोठरी में अगर घुसोगी तो कहीं ना कहीं काजल लग ही जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप कितनी भी शरीफ हो, हम जानते हैं कि आप कैसे हो, कैसे जो है मेहनत करके कमा रही हो, खा रही हो, अपने बच्चों का पेट पाल रही हो। लेकिन यहाँ पर तो लोग यही सोचेंगे, तो अच्छा होगा या तो आप ये काम छोड़ दो या फिर जो है आप अपनी बेटियों की शादी कर दो। अब सुशीला कहती है कि बेटा मैं कहाँ जाऊँ, किससे शादी करूँ, कौन है शादी ढूंढने वाला, कोई ऐसा तो है भी नहीं कि मैं जिससे कहूँ मेरी बेटियों की शादी तुम ढूंढो, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनकी शादी कर सकूँ, और मेरी बेटियां भी ऐसी नहीं हैं किसी के साथ भाग जाएं। वो तो बहुत ही इज्जत से अपने घर में रहती हैं और वो रोज़ बिना रोए अनाज नहीं खाती। जैसे कोई उनको कमेंट कर देता है तो वो रोने लगती हैं। मुकेश कहता है कि आंटी अगर बुरा ना मानो तो देखो, मैं तो पियक्कड़ हूँ, क्योंकि मैं रोज़ मेहनत करके आता हूँ, 600-700 जो भी कमाता हूँ उसमें 50 रुपये खर्च कर देता हूँ, अपना पी कर खा कर जाता हूँ, अपने घर पर सो जाता हूँ। तो अब हमारे जैसे हम बुरे भी हैं, लेकिन अगर आप बुरा ना मानो तो अगर मैं उस लायक हूँ तो आप एक लड़की की शादी मुझसे ही कर दीजिए, मैं ही जो है उसका गुजर बसर कर दूंगा, क्योंकि मैं दिल से बुरा आदमी नहीं हूँ। आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा मेरे बारे में कि मुकेश ने किसी के साथ गलत किया है, या फिर किसी का उसने चोरी किया है, किसी की बेईमानी की है, या फिर किसी से उसने कर्ज लिया है। क्योंकि आप देखते हो मैं रोज़ जाता हूँ और जाता हूँ काम करके अपने घर पर आता हूँ। तो चाची आप बुरा ना मानो तो एक लड़की की शादी आप मुझसे कर दीजिए। मैं शादी जो है दान दहेज कुछ भी नहीं लूँगा, बस आप एक जोड़े में मेरे घर पर भेज दीजिएगा। सुशीला दोस्तों जब ये बात सुनती है तो रोने लगती है, क्या करे, अब उनके सामने मजबूरी थी। मुकेश भले ही रोज़ पीता था खाता था, लेकिन उनके हिसाब से जो बहुत बड़े बड़े लोग थे, जो समाज के सम्मानित लोग थे, जो पुलिस वाले थे, या जो वहाँ पर हज़ारों कमाने वाले थे आकर बैठते थे, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा, कहीं ज़्यादा ईमानदार और कहीं ज़्यादा सज्जन जो है वो मुकेश लग रहा था। वो कहती है बेटा अब अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आपकी बड़ी कृपा होगी, और आप जो है आप मेरी बेटी को अगर पसंद करते हो। वो कहती है, मुकेश कहता है कि आप अपने बेटी से भी पूछ लीजिए,
वो जाकर पूछती है तो वो भी कहती है कि मम्मी मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं जो है शादी कर लूँगी, और मुकेश जो है वो अच्छा ही है। दोस्तों उसके बाद मुकेश से और वो अपनी बेटी की शादी करती है। दोस्तों मुकेश ने शादी कर लिया, अपनी पत्नी को ले गया अपने घर पर, बहुत इज्जत से रखा, और दोस्तों वो काम करने वाला था ही। उसके बाद अब वो उस घर की जिम्मेदारी समझता है, और कुछ दिन बाद जो उनकी और जो दोनों बेटियां थीं, जब और बड़ी होती हैं, शादी लायक होती हैं, तो फिर उनकी भी शादी अच्छे लड़कों से करवा देता है जो कि उसके जान पहचान वाले थे, जो भी अपने काम से काम रखते थे, 4 पैसे कमाते थे। दोस्तों उनका भी वो घर बसा देता है। तो दोस्तों एक तरफ वो सारे लोग जो समाज में ऊंची पहुंच रखते थे, पुलिस वाले और भी सारे लोग, हज़ारों कमाने वाले लोग, और एक तरफ बेचारा मुकेश जो कि मजदूरी करता था, लेकिन वो जो है उसके अंदर इंसानियत थी, मानवता थी, और वो जो है दोस्तों न सिर्फ इन लोगों का घर बसाता है, बल्कि जो है इनको मान सम्मान से जीने का मौका देता है। तो दोस्तों यही रही कहानी। अगर आप मुकेश नहीं होता तो न जाने उन लोगों के साथ क्या होता। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।